साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त करने के लिए वेद का ज्ञान आवश्यक है। ये परमपिता परमात्मा ने प्रारंभ में ही हमें वेद के माध्यम से कह दिया, दे दिया। एक निर्देश, एक आदेश, एक उपदेश, एक संदेश परमात्मा का वेदों में हमको प्राप्त होता है। उस वेद ज्ञान को ऋषि दयानंद ने पुनः इस भारत की भूमि पर उजागर किया, जो बाद में पूरे विश्व के अंदर पहुंचा और विश्व में फैलता चला गया। किंतु मैं ये मानता हूँ कि वेद ज्ञान के इस लोप हो जाने के दौर में जो मान्यताएं प्रचलित हो गई, जो कुरीतियाँ समाज में आ गई, जो धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड यहाँ पर पनप गया, जो ईश्वर की मूर्ति बनाकर उसको अवतार के रूप में प्रस्तुत करके और एक तरह से अनेक जो है अवतार बनाकर लोगों ने पूजने शुरू कर दिए, उससे लोगों को दूसरा रास्ता बहुत जल्दी से प्राप्त करने में कठिनाई हुई। लोगों की जो अंधश्रद्धा उनके प्रति बनी हुई थी वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसके लिए ऋषि दयानंद ने स्थान स्थान पर शास्त्रार्थ किए, बड़े बड़े उन पौराणिक विद्वानों को चुनौती दी जो मनुष्य मात्र के लिए मूर्ति पूजा अर्थात परमात्मा की प्रतिमा बनाने की पूजा के समर्थन करते थे, जो ईश्वर के अवतार लेने की बात करते थे, जो अनेक प्रकार से धर्म के अंदर पाखंड और अंधविश्वास को लिए बैठे थे, विभिन्न छोटे मोटे जीव जंतुओं को भी जो अवतार मानते थे। इस प्रकार की भ्रांत धारणाओं के विरुद्ध स्वामी दयानंद जी ने पूरे देश में घूम घूम करके शास्त्रार्थों की झड़ी लगा दी और उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ये सिद्ध कर सके कि परमात्मा के द्वारा दिए गए वेद ज्ञान में कहीं भी मूर्ति बनाने की बात हो, कहीं भी ईश्वर की प्रतिमा की बात कही गई हो, तो मैं उसके सामने इस बात के लिए शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ। स्वामी जी ने यह भी चुनौती दी कि भगवान कभी भी मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लेता। भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापक है, उसके पास इतनी शक्ति है कि वो स्वयं अपने विवेक और अपने ज्ञान और अपनी शक्ति से इस संसार को चला सकता है, इस संसार को बना सकता है, इस संसार का संहार करता है। उस परमात्मा को मनुष्य के रूप में जन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। परंतु हमारे समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने समय समय पर इस समाज में अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से, अपने चरित्र और अपने कार्यों से समाज का उपकार किया, इसका मार्गदर्शन किया, उन्हीं को परमात्मा का अवतार बनाकर उनको भगवान बना दिया गया। इस तरह से ऋषि दयानंद ने इसको एक प्रकार से अवैदिक मान्यता को घोषित किया और कहा कि परमात्मा कभी भी अवतार नहीं लेता, परमात्मा कभी भी जन्म नहीं लेता, ना वो मरता है, ना वो पैदा होता है, ना वो कोई और कार्य करता है। लोगों ने मंदिर में मूर्तियां रख करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा तक की एक प्रकार से धृष्टता करने की कोशिश की। कभी पत्थर की मूर्ति में प्राण नहीं डाले जा सकते, ये विज्ञान विरुद्ध बात है। किंतु धर्म के क्षेत्र में लोगों ने अंधश्रद्धावश इसको भी स्वीकार किया कि ये जो मूर्ति रखी है मंदिर में, इसमें क्योंकि प्राण डाल दिए गए हैं, इसलिए ये मूर्ति अब चेतन है और इसका जो पूजा हम करेंगे ये हमारे ऊपर अपनी कृपा की वर्षा करेगी, ये हमें आशीर्वाद देगी, ये हमारी मनोकामनाओं को, हमारी जो है मनोतियों को पूरा करेगी। ये जो एक अंधश्रद्धा जनता में भर डाली, उसका नुकसान ये हुआ कि ये भारत इसी मूर्ति पूजा के कारण से गुलाम हुआ। सोमनाथ के मंदिर में रखी हुई मूर्ति को जिस समय गजनी देश से आए हुए मोहम्मद गजनी ने और उसके सैनिकों ने जिस समय उसको बड़े बड़े लोहे के हथौड़े और घड़ों से तोड़ डाला, उस समय वहाँ के बैठे हुए मंदिर के पुजारी मुंह बिचका करके देखते रह गए कि ये क्या हुआ। और देश की धर्मपरायण जनता को भी आश्चर्य हुआ कि जिस मूर्ति को हम भगवान मानते थे, जिसको हम चेतन मानते थे, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की हुई थी, आज उस मूर्ति ने कुछ भी नहीं किया। उसको तोड़ तोड़ करके यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उसको खच्चरों में भर करके ये लोग उठा कर ले गए। आखिर इस मूर्ति का क्या बना? लोगों के मनों में ये सवाल तो उठे, किंतु अंधश्रद्धा से भरे हुए लोगों के दिमाग फिर वहीं पर उसी पत्थर के ऊपर पूजा, जड़ पूजा करने में लगे रहे। आज भी दुर्भाग्य से हमारे देश में और पूरी दुनिया में ये पत्थर पूजा, ये जड़ पूजा,
ये मूर्ति पूजा, हिंदू मूर्तियों की पूजा कर लेता है तो मुसलमान कोई और किसी कब्रों की पूजा या किसी दूसरी और किसी रूप में उस खुदा का, उस भगवान का कोई न कोई दूसरा रूप बना करके उसकी पूजा करता है। ईसाई लोग ईसा मसीह को भगवान का अवतार मानते हैं और वो उसकी पूजा करके अपने इतिश्री समझते हैं। और इसी तरह से अन्य सारे लोग भी ऐसा कार्य करके वेद के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, जिससे उनकी उन्नति नहीं होती। इस नाते से श्रावणी पर्व के अवसर पर आर्य समाज के मंच के माध्यम से, आर्य समाज के अतिरिक्त कोई दुनिया के अंदर ऐसा मंच दिखाई नहीं देता, कोई संगठन ऐसा दिखाई नहीं देता, कोई संप्रदाय, समुदाय या मतांतर कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जहाँ से मनुष्य मात्र के उपकार और कल्याण के लिए वेद के प्रवचन होते हों, वेद की मान्यताओं की पुष्टि होती हो, वेद के मंत्रों के ऊपर व्याख्याएं होती हों और लोगों को जीने की वैदिक जो शैली है, कला है, वो सिखाई जाती हो, ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देता है। ये सौभाग्य हम लोगों का है कि महर्षि दयानंद सरस्वती की कृपा से जितने लोग आर्य समाज के विचार को समझ पाए, उसके साथ जुड़ पाए, वे लोग तमाम सारे इस प्रकार की जड़ पूजा आदि, अंधविश्वास आदि, तंत्र मंत्र आदि, जादू टोना और अन्य भूत प्रेत आदि से अपने आप को मुक्त कर गए और उनके जीवन में इन सारी चीज़ों के न होने से बहुत ही अच्छा एक प्रकार से उनका जीवन वैदिक जीवन बना और वो उन्नति करते हैं। किंतु श्रावणी पर्व के अवसर पर हम जो ये वेद प्रवचन की श्रृंखला चला रहे हैं, मैं आम आदमी से, आम जन से, जो भी नहीं जानते कि वेद का ज्ञान क्या है, उनसे भी एक आग्रह करना चाहता हूँ, आओ आप इस सत्संग को सुनो, आप भी इन प्रवचनों को सुनो, आप भी इन विचारों के माध्यम से अपना आत्मालोचन करो। हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या उनसे हमारा जीवन मुक्त हो जाएगा, क्या उनसे हम दुखों से छूट जाएंगे, क्या उनसे हमको सदा सदा के लिए वो पूर्ण सुख प्राप्त हो जाएगा जिसके लिए हम इस मनुष्य के चोले में आए हुए हैं। आप अपना आत्मालोचन करने लगोगे तो फिर आपको आभास होगा कि अब तक तो हमने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया, अब तक तो हमने यूं ही इधर उधर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और अन्य सारे जो कथित धर्मस्थल हैं उनके अंदर अपना माथा टेक करके और एक तरह से जड़ पूजा करने में ही बिता दिया। हमने अपनी आत्मा की उन्नति नहीं की, बल्कि अंधविश्वास की नदी में डूबते रहे। इसलिए आओ उस अंधविश्वास की नदिया से निकलो, वेद के इस ज्ञान की गंगा में डुबकियां लगाओ। इसके अंदर आने से आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। आपकी आत्मा के ऊपर जो अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है वो हट जाएगा। आपकी आत्मा जिन गलत विचारों से, जिन अवैधिक विचारों से कलुषित हो चुकी है, वो जो उसका दोष है वो धुल जाएगा और आप शुद्ध सात्विक आत्मा वाले बनोगे, ज्ञानवान बनोगे, वेद के मान्यताओं के साथ जुड़ोगे और उसके साथ जुड़ने वाला व्यक्ति ही परमपिता परमात्मा से जुड़ेगा। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।